जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे एक वीडियो है जो कि काफी तेजी से किसान आंदोलन को लेकर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए उस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और आप भी किसानों के समर्थन में हैं और आपको लगता है कि इस कड़ाके की ठंड में किसानों को बेरहमी से सताया जा रहा है, तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय जवान जय किसान। तो दोस्तों देखिए इस वायरल वीडियो को और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और एक महीने से ऊपर का समय बीत चुका है और ठंड भी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो सरकार है उसका कलेजा नहीं पसीज रहा है। ऐसा जो है भानु प्रताप जी है जो शुरुआत के दिनों से लगातार इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर कैसे देख रहे हैं, एक महीना तो बीत चुका है और आगे कब तक? नहीं देखिए अरुण जी, हमने बहुत पहले भी कहा है कि हमें नहीं मालूम है, क्योंकि जो करना है वो सरकार को करना है और सरकार कितना समय लेके ये काम करती है, या जो देश की जनता है, जो किसान हैं, उनके साथ जुड़े हुए जो सब लोग हैं, उनके धैर्य का, उनके सब्र का इम्तिहान कब तक लेती है। आप तो कह रहे हैं कि वापस लेना है, वो तो कह रहे वापस तो लेना ही है, तो कभी भी नहीं लेना है वापस। नहीं, लेना ही पड़ेगा। आप ये तो छोड़ ही दें, ये तो इसमें तो कोई वो है ही नहीं। देखिए हमसे सरकार बार बार कह रही है कि भाई आप बात करने के लिए आइए। 30 तारीख की डेट भी दे दी, 30 तारीख की डेट दे दी, क्योंकि हम लोगों ने तो जो 29 तारीख की डेट दी 2 बजे और उन्हें कहा गया था। आप देखिए हमारी जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर है और हमारा कंसेप्ट इसलिए क्लियर है क्योंकि हम जानते हैं जो कानून है वो देश को तबाह करने वाला कानून है, केवल किसान को नहीं सभी को तबाह करेगा। इसीलिए हमने सरकार से कहा है कि जो एजेंडा है आप उस एजेंडे में पहले ये डालिए कि जो तीनों कानून हैं, इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया आपकी क्या होगी, कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे इनको वापस लेंगे। साथ में ये डालिए, साथ में ये भी डालिए कि एमएसपी को कानून बनाने की आपकी प्रक्रिया किस तरह से होगी, कैसे उसको आप कानून बनाएंगे। ये जो चीजें हैं और आगे जो जैसे वो पर्यावरण के विषय में एक जो कानून बनाया हुआ 2020 का, जिसमें यह है कि दिल्ली और इसके आसपास जो धुआं वगैरह विशेषकर पराली से जुड़ा हुआ जो है, उसमें जो 1 करोड़ रुपए जुर्माने की जो उसने कर रखा, जो प्रावधान किया गया, तो उसको भी खत्म किया जाए, उसको भी एजेंडे में लाया जाए। साथ में जो बिजली जो कानून में फेरबदल करने जा रही है उसको, ये हमारे एजेंडे, ये हमारे निश्चित रूप से नहीं आया, लेकिन सरकार की मंशा साफ है ना, क्योंकि सरकार ने जो प्रस्ताव किसानों को भेजे पहले 10 पेज वाले, उस प्रस्ताव में बाकायदा वो चीजें दी हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी पाइपलाइन में है, तो उसमें लाना चाह रही है। पूरा हिसाब करेंगे सारा। नहीं देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, देश की जनता के सामने ये जीवन और मरण का सवाल है, जिंदगी और मौत का सवाल है। इसमें ठंड की कोई महत्व नहीं रखती। देखिए वैसे भी हम लोग तो भैया ठंड में पानी लगाते हैं, किसान ठंड में सारे काम करते हैं और ठंड में यह संघर्ष कर रहे हैं, तो कोई फर्क वाली बात नहीं है। लेकिन एक मिनट, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप लोग ये चाह रहे हैं कि सारे काम हम ही कर दे, कांग्रेस ने गड्ढे खोद दिए, हम तो उसको भर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि जो सारे काम जो है ये बीजेपी अगले 5-6 साल में सब कुछ ऐसे, तो पॉसिबल नहीं है बीजेपी नहीं। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं कि जो कांग्रेस ने जो है गड्ढे खोदे हैं, आप उन्हें भर रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस ने जो गड्ढे खोदे नहीं खोदे वो एक साइड में रखा जाए। आप ये कहकर आए थे, प्रधानमंत्री जिस समय 2014 में चुनाव प्रचार के लिए आए थे, चुनाव प्रचार में उन्होंने बाकायदा हर जगह कहा कि भाई आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, आप मुझे 60 महीने दीजिए। इसका सीधा सीधा मतलब यह था कि जो काम कांग्रेस ने 60 साल में किया, उसमें जो भी गलत किया, गड़बड़ किया, आप उसको सही करोगे। लेकिन कांग्रेस ने जो किया सो किया, आप तो उससे भी भयानक गड्ढे खोद रहे हैं, इतने गहरे गड्ढे खोद रहे हैं जिसमें आप पूरे देश को ही दफन कर देना चाहते हैं। आप तो 6 महीने में जो 60 महीने आपने मांगे, 60 महीने के बाद आप ईवीएम में लूट करके, डकैती डाल के ईवीएम में बेईमानी से धोखाधड़ी करके आप दोबारा से चुनाव सरकार में आ गए, तो आपको उन सारी चीजों को ठीक करना था, लेकिन आप ठीक नहीं कर रहे हैं। देश में जो टोटल आपसे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, शुरू से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेके और यहां तक जो आपके आने से पहले तक मनमोहन सिंह जी तक, जो 184 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थापित किए गए थे, आपने एक भी स्थापित नहीं किया और आप तमाम को बेचने पर लगे हैं। तो क्या मतलब वो जो सरकार ने, जो आपसे पहली सरकार थी उसमें वाजपेयी सरकार भी थी,
उन्होंने जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम खड़े किए जिसमें लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार मिला, आप उन्हें गड्ढे कहेंगे कि आप उन्हें बेच के और उन गड्ढों को भर रहे हैं? मतलब उन्होंने खड़ा किया तो गड्ढा हो गया, वो लोगों को रोजगार मिला, लोगों का जीवन सुधरा। ये चल नहीं पा रहा, हमसे चल नहीं रहा, वो प्राइवेट वाले अच्छे नहीं, सब कुछ चल रहा है, आपको चलाना नहीं आता या आप चलाना नहीं जानते, ये एक अलग बात है। ये आपकी मंशा है कि आपको चलाना नहीं है, क्योंकि जिस एजेंडे के तहत आप लगातार ये काम कर रहे हैं, उस एजेंडे में इस देश में लोग रोजगार वाले रहें, लोगों के पास पैसा रहे, उनकी आर्थिक स्थिति सही रहे, लोगों को आर्थिक न्याय मिले, वो मजबूत हो, सशक्त हो, वो आप नहीं चाहते, वो आपके एजेंडे में फिट नहीं होता। ये है, आप जिस पूंजीपतियों के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, उसमें ये आपके रास्ते में रोड़े बने हुए हैं, इसलिए आप इनको पूरी तरह से तबाह करना चाहते हैं। अगर सरकार ने इतना सब किया है, जो सरकार लगातार दावे कर रही है कि भाई हम इनकम डबल करने वाले हैं 2022 तक, तो 21 आ गया है, तो कुछ ना कुछ तो हुई होगी, और 2 डबल के आसपास तो पहुंचने वाली होगी अगर 2022 तक डबल करनी है। तो इसीलिए सवाल ये है कि अगर सरकार डबल पहुंचने वाले तो 1.5 गुना, 2.25 गुना तो वो पहुंची होगी अब तक। तो अगर इतना सब हुआ है तो फिर 2-2 हजार रुपए डालने की क्या जरूरत है किसानों के खाते में? बिल्कुल आपकी बात सही है, और ये सरकार से पूछना चाहिए। प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब दें जो आपने कहा है कि अगर आप इन सुधार जो आप ये कर रहे हैं और इनसे जो है उनकी इनकम बड़ी हो रही है और नौटंकी करी भी जा रही, दिखाई भी जा रही, जो किसान भी नहीं है उनको भी किसान बना के दिखाया जा रहा है, और जिस तरह से ये सारा कार्यक्रम आप कर रहे हैं, तो फिर तो इनकम जो डबल हो जानी चाहिए ना। लेकिन इनकम डबल नहीं है, बल्कि जो किसान हैं उनकी आत्महत्या के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, वो डबल के आसपास वो पहुंच रहे हैं। मजदूर जो है अब वो भी आत्महत्या कर रहा है, जो बेरोजगार युवक है वो भी आत्महत्या कर रहा है, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो भी आत्महत्या कर रहे हैं, सेना में जवान भी आत्महत्या कर रहे हैं, और सैनिक बल भी आत्महत्या कर रहे हैं। फिर ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा? अगर आपके उससे देखिए, बहुत सीधी सी बात है, कुछ चीजें हैं, इसमें कोई बहुत गहरी बात नहीं है जो समझ में नहीं आती हो। सीधा सा है, आप पिछले जो समय है मोदी जी के कार्यकाल से हम देख लेते हैं, पिछले 6 साल का 7 साल का जो है, इसमें जो किसान के लिए जो उसकी लागत लगती है, उस लागत की कीमत लगातार बढ़ती गई। एक आंकड़े से आप समझें, जो डीजल आज किसान खरीद रहा है 74 रुपए लीटर, या हर कोई देश में 74 रुपए लीटर जो तेल खरीद रहा है, डीजल खरीद रहा, तेल की मैं सीधा कहूं डीजल खरीद रहा, वो डीजल आपसे पहले 40 रुपए से कम था, 40 रुपए लीटर से कम था। इसका मतलब लगभग दुगना हो गया इसका। और खेती में जो ट्यूबवेल चलते हैं, जो आपके पंप चलते हैं, डीजल का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। ट्रैक्टर जो चलते हैं उसमें डीजल का इस्तेमाल होता है, स्वाभाविक रूप से वो बढ़ गई। साथ में जो खाद का कट्टा डीएपी, जो खेती जब जिस समय फसल बोई जाती है उस समय काम आता है डीएपी, उस डीएपी की कीमत 412 रुपए के आसपास हुआ करती थी, और आज की तारीख में वही डीएपी यानी 50 किलो का जो वो कट्टा है वो 1400 रुपए के आसपास मिल रहा है। ये आपके समय में 45 किलो का। और हाँ, अब आप देखिए, अब आप इसको और कैलकुलेट कीजिए कि जो कट्टा 50 किलो का था वो 5 किलो कम हो गया, 45 किलो का हो गया। रेट उसके कितने हो गए? रेट उसके 3 गुने से ज्यादा हो गए। तो इससे कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी? साथ में जो बीज है उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, जो आप जो अनाज है जो किसान से खरीदते हो, जब वो बीज के रूप में आप देते हो तो उसको 4 गुना 5 गुना आप उसका रेट लेते हो। इससे क्या हो रहा है? साथ में कीटनाशकें, उनकी कीमत बढ़ गई है। साथ में जब ये डीजल बढ़ते हैं तो और बाकी सारी चीजों की भी कीमत लगातार बढ़ती चली जाएगी। और हकीकत ये है कि जिस एमएसपी को आप डिक्लेयर करते हो उस एमएसपी पर फसल ही नहीं खरीदी जा रही है। मात्र 6%, बार बार ये बताया जाता है, कहा जाता है एमएसपी 23 फसलों पर घोषित की जाती है, 2 फसलें सरकार खरीदती है, गेहूं और धान, उसको, और वो भी पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को छोड़ के कहीं एमएसपी मिलती नहीं है। जो धान है लगभग 40 से 50%, धान ही नहीं बाकी सारी फसलें भी 40 से 50% नीचे यानी आधी कीमत पर खरीदी जाती हैं किसान से, तो उसे दाम नहीं मिलता। तो ऐसे आय दुगनी कैसी होगी मुझे ये बताओ, ये कौन सा गणित है? यानी मेरी लागत बढ़ गई और मुझे जो कीमत मिल रही है वो कम हो गई, इससे आय दुगनी कैसी होगी? ये कौन सा गणित है? ये कौन से स्कूल में पढ़ के आए मोदी जी? वो तो यही बताएंगे, यही समझाएंगे।
हाँ, आप कह रहे हैं भाई इनकम दूनी, सरकार कह रही भाई प्राइवेट मंडी आएगी तो आपको जो है ज़्यादा भाव मिलेगा। तो कानून को लागू हुए तो जो है करीब 5-6 महीने हो गए हैं, तो उसके बाद से सरकार कह रही कोई मंडी बंद नहीं हुई है। लेकिन सवाल ये भी है, जो किसान अपनी फसल बेचना चाह रहा है सरकार के हिसाब से अधिक दामों पर, देश में कहीं पर भी बेचना चाह रहा है, जो सरकार भी आप कहीं भी बेचिए, तो वो कहाँ पे बेचे? जो बिहार का जो किसान है जो आज 800 में 700 में बेच रहा है, जहाँ उसको MSP जो है 1800-2000 के आसपास है, तो वो कहाँ बेचे जो उसको 3000 का रेट मिले? अरुण जी बहुत सीधे, देखिए आप किसान परिवार से हैं, मैं भी किसान परिवार से हूं, हम सब इन सारी चीजों को समझते हैं। प्रैक्टिकल चीज आप समझिए, कहने को आप कुछ भी कह दें, लेकिन जो सच्चाई हिसाब से कहाँ बेचे? मैं सरकार के साथ, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अब आप आपके माध्यम से, मैं सरकार से नहीं सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं। मोदी जी जरा आप ये बताएं, आपके अनुसार जो आप भाषण देते हैं, अब हम उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो आप इस्तेमाल करते हैं, हम बाकी और चीजें नहीं कर रहे। आपके हिसाब से इस देश के 80% और उससे भी ज्यादा किसान जो हैं वो छोटे और मझोले किसान है, यानी सीमांत किसान है। माना मतलब इसका यह है आपकी भाषा में कि उनके पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है, 80%। और इस देश में जो किसान हैं वो है तकरीबन 14 करोड़ किसान। अगर हम आपके आंकड़े के हिसाब से मान लेते हैं तो आप 11.5 करोड़ किसान बताते हैं, जो आप जिनके रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं आप। वैसे कहीं 12.5 करोड़ बताया जाता, पर हकीकत यह है कि इस देश में 14 करोड़ किसान हैं, और टोटल जो खेती पर निर्भर जो लोग हैं, किसान और खेतीहर मजदूर, वो मिला के तकरीबन 70% जो लोग हैं खेती पर निर्भर हैं। ये आंकड़े हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से जो 80% है जो किसान, मतलब आप मान लीजिए 14 दूनी 28 निकाल दिए, तकरीबन 10.5 करोड़, यानी सीधे सीधे आप 10.5 करोड़ मान सकते हैं कि 10.5 करोड़ वो किसान हैं जो आपके अनुसार छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, यानी जिनके पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन है। अब 2 एकड़ में व्यक्ति क्या कर लेगा? आप जरा, अब मोदी जी ने मुझे नहीं पता कि किया है नहीं किया, करके देखें। अगर 2 एकड़ में आप गेहूं उगाना चाहें, 1 एकड़ में 5 बीघा होगी, 2 एकड़ में 10 बीघा जमीन होगी, बहुत सिंपल सा इसका है। और 1 बीघा जमीन में खेती जो गेहूं की, अगर मैं सीधी बात करूं, बढ़िया क्वालिटी का अगर आप गेहूं पैदा करोगे तो वो गेहूं 10 मन, यानी 10 मन, मैंने किया है, मैं जानता हूं ये सारी चीजें मैंने किया है, 10 मन से ज्यादा नहीं हो सकता। 10 मन का मतलब हो गया 4 क्विंटल, यानी 1 बीघा में 4 क्विंटल। और अगर 10 बीघे में ही हम मान लेते हैं तो 10 बीघे में 10 और 40 क्विंटल हो गया। उस 40 क्विंटल में जो परिवार है वो जो उसको आएगा, बट के जो आएगा, उसमें जो उसकी जो थ्रेशर से निकलवाता है, उसकी लागत वगैरह सब निकल के, जिस कटाई भी निकलेगी और उसका जो निकालने का वो भी निकलेगा, उसको कम से कम, यानी आप मान के लीजिए 4 मन